वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। अभी हम रेगुलर एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के टॉपिक को पढ़ रहे थे। मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का। आज जो टॉपिक डाल रहा हूं वो है एमसीक्यू, यानी कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू के आते हैं। जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से ये होगा मैं जो भी न्यू वीडियो डालूंगा आपके पास इजीली अवेलेबल होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले हम टाइम नहीं गंवाते हुए कि एमसीक्यू का क्वेश्चन किस तरह का आएगा। तो देखिए, और अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे हो एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के तो आपको इसमें इजीली तुरंत आप सारा आंसर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको आंसर सॉल्व कर करके भी बताऊंगा। तो देखिए क्या, एक्सेस ऑफ द क्रेडिट, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा हो ओवर द डेबिट साइड इन रिवोल्यूशन अकाउंट, यानी रिवोल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा हो। समझते हैं ना, इस तरह का होता है रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो आप लोग को मैंने बताया है, ये रिवोल्यूशन अकाउंट है और इसमें दो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। तो ये क्रेडिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है, मान लीजिए ये 100 रुपया है, ठीक है, और ये 70, तो ये क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गया और डेबिट साइड कम। तो जो कम है तो क्या बताएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट इज क्या बताएगा, बताइए, गेन। क्या हुआ, गेन हुआ मेरे लिए, ठीक है, गेन, या कहते हैं ना प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या लिखते थे जब इस साइड में कम आता था तो हम लिखते थे प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, गेन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है when the new partner pay for goodwill in cash, जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है और गुडविल का अमाउंट इन कैश में पे करता है, द अमाउंट, गुडविल का अमाउंट कैश में पे करता है, शुड बी डेबिटेड इन द फॉर्म बुक। तो बुक में जो जर्नल एंट्री करेंगे तो किसको डेबिट किया जाएगा, फॉर्म किस अकाउंट को डेबिट करेगा। तो भाई जब गुडविल के रूप में कैश लाया जा रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। किसको डेबिट किया जाएगा, कैश अकाउंट को, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेरा, बैलेंस शीट प्रिपेयर आफ्टर न्यू पार्टनर एग्रीमेंट, आफ्टर न्यू पार्टनर एग्रीमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिकॉर्डेड, यानी कि जब नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर से एग्रीमेंट होने के बाद जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाते हैं तो एसेट्स और लायबिलिटी को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, रीवैल्यूड फिगर, यानी उनका जो नया वैल्यू लगाया जाता है, रीवैल्यू किया जाता है, जिसके लिए रिवोल्यूशन अकाउंट हम लोग बनाते हैं, वो अमाउंट दिखाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है शेयर ऑफ गुडविल ब्राउट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर इज कॉल्ड। जब गुडविल ब्राउट किया जाता है, शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल के लिए जो शेयर ब्राउट इन कैश किया जाता है उसको न्यू पार्टनर के लिए क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है, उसको प्रीमियम बोला जाता है। और क्या बोला जाएगा, प्रीमियम, ठीक है। देखते इतना, ये सारा टॉपिक हम आपको एक एक वीडियो जो डाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का, उसमें हर एक टॉपिक का पर्सनल वीडियो डाला, उसमें मैंने सब बताया। तो आज बस मैं एमसीक्यू को सॉल्व करने का ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपको पूरा चैप्टर का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एमसीक्यू आप चुटकियों में सॉल्व करते जाएंगे। देखिए, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवोल्यूशन अकाउंट इज बर्न बाय, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट यानी रिवोल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस जो होता है उसको कौन बर्न करता है, ओल्ड पार्टनर। कौन करते हैं, पुराने पार्टनर। रिवोल्यूशन अकाउंट में जो भी होता है प्रॉफिट या लॉस आता है उसको कौन बर्न करता है, ओल्ड पार्टनर। तो आप रिवोल्यूशन अकाउंट्स वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने ये क्लियर किया है टॉपिक को। अब देखिए क्या है, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए और बी पार्टनर हैं जो प्रॉफिट को 3:1 में बांटते हैं। अब वो सी को एडमिट करते हैं 1/4 शेयर के लिए, सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी क्या होगा,
तो इस तरह के क्वेश्चन में तो आपको, आप बोलिएगा सर आप एमसीक्यू का ऑप्शन नहीं देते, कोई बात नहीं भाई, आपको क्वेश्चन का आंसर अगर पता है तो ऑप्शन रहेगा, आप आराम से टिक आउट कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन इसी तरह का आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना, मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो वीडियो डाला था, केस 1 से सारा केस मैंने बताया था। उसमें क्या बताया था पहले केस में, लेट्स बी द प्रॉफिट, आप प्रॉफिट मान लीजिए कितना, 1 रुपया, ठीक है। सी का शेयर्स कितना है, शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा मार रहा हूँ, सी का शेयर्स कितना है 1/4, ठीक है। तो आप रिमेनिंग शेयर्स लिख सकते हैं, रिमेनिंग शेयर्स 1 - 1/4, तो कितना होगा 4 - 1/4 = 3/4। ये क्या हो गया, ए और बी का हो गया। इसको मैंने अच्छे से, इसके लिए स्पेशल वीडियो डाला था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशंस का, एडमिशन ऑफ पार्टनर का पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देखिएगा, आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये बच गया था। अब आप ए का न्यू रेशियो लिख सकते हैं, ए का क्या है 3:4 है, तो ए न्यू शेयर = क्या होगा, ए न्यू शेयर = यहाँ 3/4, अब पुराना रेशियो भी 3/4, तो 3:9, आप 4 × 4 16। बी का न्यू शेयर्स कितना हो जाएगा 1/4 × 3/4, 3/16, ठीक है। तो लिख सकते हैं, इसलिए न्यू शेयर्स ऑफ ए बी सी = क्या 9/16, 3/16, 1/4। अब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो आएगा 9:3:1, और यहाँ 16 है, 16 है ना, तो 16 को 4 से डिवाइड करिएगा तो ये 4 हो गया, ठीक है। आपने 16 एलसीएम ले लिया, 16 को 16 से डिवाइड किया 1 तो 9, 16 को 16 डिवाइड किया 1 तो 3, और 16 को 4 से डिवाइड किया 4 तो बचा 4। अब न्यू रेशियो 9:3:4, तो आपका निकल गया। तो आपका इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आप लिख दीजिएगा 9:3:4, जिस ऑप्शन में ये रहेगा उस ऑप्शन को आप रंग दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व, द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर ट्रांसफर्ड टू, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, हो गया। अब हम लोग गिविंग सी 1/4 शेयर इन प्रॉफिट एंड बैलेंस, प्रॉफिट इज शेयर बाय ए एंड बी इक्वल द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। अब सेम क्वेश्चन है ना, जैसा अभी सॉल्व किए हैं, यहाँ भी लेट्स मान लीजिए, आप क्या करिए, लेट्स बी प्रॉफिट ₹1 मान लिए, 1 रुपया मान लिए, ठीक है। अब सी है, तो सी का शेयर्स कितना है आपका 1/4 है ना सी का शेयर्स, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा 1 - 1/4 = 4 - 1/4 = 3/4। ये क्या हो गया ए और बी का। तो अब लिख सकते हैं ए शेयर्स = ए और बी का क्या कह रहा है कि इक्वल, ए और बी पहले इक्वल बांटते थे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1/2 × 3/4, तो यहाँ 3/8 लिख दीजिए। बी का क्या हो जाएगा, बी = 1/2 × 3/4, इसका भी 3/8 आ जाएगा, ठीक है। बी का भी 3/8 आ जाएगा, ए का भी 3/8, बी का भी। तो अब लिख सकते हैं न्यू शेयर्स ऑफ
A/B/C, तो क्या 3/8/3/8/1/4। एलसीएम लिए तो 8 को 8 से डिवाइड किए 1 तो 3, डिवाइड किए 3 2, तो लिख सकते हैं 3:3:2। तो ऑप्शन में देख लें आ गया 3:3:2, तो ऑप्शन की जगह पे आप लिख दीजिए। आप अपने ऑप्शन को देखिएगा क्या ऑप्शन दिया हुआ है, आपको तो पता चल गया कि आ गया 3:2 3:3:2। तो आपको एग्ज़ाम में क्या करना है ना, सिर्फ गोल गोल रंगना है, वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, सॉल्व करिए, आपको पता चल जाएगा कि मेरा कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब क्वेश्चन करा, व्हाट इंक्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ए न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के एडमिशन होने से बिजनेस में क्या इंक्रीज करता है? नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज करते हैं। अगर जब नया पार्टनर एडमिशन लेता है तो नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि कैपिटल का अमाउंट भी बिजनेस का इंक्रीज कर सकता है। पहले ए और बी दोनों मिलके अगर एक 50,000 और एक 40,000 रुपया तो 90, और नया पार्टनर 30,000 लाया तो और कैपिटल बढ़ गया। तो नंबर ऑफ पार्टनर की संख्या बढ़ती है और कैपिटल कह सकते हैं बिजनेस का बढ़ता है। बिजनेस नया पार्टनर आने से बिजनेस का एक्सपीरियंस बढ़ता है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन के हिसाब से जो होगा आप टिक आउट मार देगा। अगर इन सब में से नहीं है तो आप नन ऑफ दीज मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है मेरा, इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन ए न्यू पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस अपेयर इन द बुक इट विल बी ट्रांसफर टू, तो क्या होगा? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सिंपल, अगर कह रहा है कि इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर, नया पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस है अपेयर इन द बुक्स दिया हुआ, तो कहाँ ट्रांसफर होगा? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पुराने पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कोई दिक्कत? उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, डी इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर, द न्यू रेशियो विल बी। अब देखिए सेम क्वेश्चन उसी टाइप का आया है, अभी जो मैंने आपको सॉल्व किया इसको भी सॉल्व हो जाएगा। और एक ज़रूरी बात है कि मैं जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना ऑब्जेक्टिव का, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस तरह के ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं और आप देख के जाइए, एक न एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में इस तरह के आएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी सी पार्टनर है और डी नया एडमिट हुआ है, तो चलिए वही वाली सेम है, लेट्स द प्रॉफिट 1 रुपया मान लिए, डी शेयर्स कितना है 1/10 है, रिमेनिंग शेयर्स आप निकालिएगा 1 - 1/10, 10 - 1/10, 9/10 आया। किसके किसके लिए? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों इसी में से लेंगे। अब 4:3:2 पुराना रेशियो 4:3:2 है, तो देखिए क्या होगा, ए न्यू शेयर्स इजकल टू क्या कर देंगे हम, क्या है देखिए 4:3:2 है ना, तो 4 3 7 2 9, तो 4/9, 3/9, 2/9, ठीक है। 4/9 इंटू 9/10, 9 9 कैंसिल, यहाँ लिखाएगा 4/10। बी न्यू शेयर्स 3/9 इंटू 9/10, 9 9 कैंसिल इक्वल टू 3/10। सी न्यू शेयर्स इक्वल टू 2/9 इक्वल टू 9/10, 9 9 कैंसिल 2/10,
ठीक है, तो लिख सकते हैं। और डी का तो आपको पता ही है 1/10, तो इसलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इजकल टू 4/10 इज टू 3/10 इज टू 2/10 इज टू 1/10, 4:3:2:1 आंसर। तो अब ऑप्शन जब आपको पता चल गया तो आप यहाँ लिख सकते हैं 4:3:2:1 कंप्लीट। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। जेड वाज एडमिट एज अ न्यू पार्टनर हु गेट 1/5 शेयर, वो 1/5 शेयर लेगा। जेड रिक्वायर 3/20 फ्रॉम एक्स एंड 1/20 फ्रॉम वाई, एक्स से लेगा 3/20 और वाई से 1/20। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब चलिए ये क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं है सर, हो गया। ये सारा टॉपिक मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला में डाला है, वहाँ से आप अच्छे से देख लें। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव में, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, जेड एक्स से कितना ले रहा है, तो एक्स का पुराना रेशियो कितना है ना, तो एक्स न्यू रेशियो लिखेंगे। एक्स का पुराना रेशियो 3/5 है, ठीक है। और ये लेगा कितना, जेड ले रहा है 3/20, तो एक तरह से ये सेक्रीफाइस हो गया। ये तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, तो पुराने वाले में से जैसे सेक्रीफाइस रेशियो घटाएंगे तो आ जाएगा न्यू रेशियो 20। इसको डिवाइड करेंगे 4, 12 माइनस 3, तो 9/20, ठीक है। उसी तरह y का न्यू रेशियो निकालेंगे, y का 2/5 माइनस 1/20, क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है 1/20 लेगा, तो एलसीएम लीजिए आप 20, इसको डिवाइड करिएगा 4, 8 माइनस 1, तो आप लिख सकते हैं 7/20, 7/20। और आपको जेड का न्यू रेशियो पता ही है, जेड कितना के लिए आया है आपका, जेड आया है आपका 1/5, ही गेट्स 1/5, तो आप लिख सकते हैं 9/20 इज टू 7/20 इज टू 1/5 इजकल टू एलसीएम ले लीजिए 20 को 20 से डिवाइड कीजिए, एक बार में कट गया तो 9, 20 को 20 में एक बार में 7, और यहाँ 5 से 4 बार में, तो यहाँ 4, 9:7:4। अब अपने ऑप्शन में देख लीजिए 974 है, उसको गोल कर दीजिए, रंग दीजिए, टिक आउट करिए, तो लिखिए 9:7:4। अब कह रहा है द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर। जब अमाउंट ऑफ गुडविल पेड किया जाता है नए पार्टनर के थ्रू, क्या होता है, फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड बाय द न्यू पार्टनर फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। देखते हैं आगे का। अगला कह रहा है शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इन कैश इज शेयर बाय ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पुराना पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में लेता है, क्या लेता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग एसेट्स इज कंपल्सरली रीवैल्यूड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। यानी जब नया पार्टनर का एडमिशन होता है तो कौन सा ऐसा एसेट्स है जिसको कंपलसरी है रीवैल्यू करने का, गुडविल, ठीक है। सॉल्व हो गया इतना। अब 16 क्वेश्चन कह रहा है द
द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट विथ। अब देखिए यहाँ क्या पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या क्रेडिट करेगा, तो आपको पता है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है, पार्टनर का अगर सैलरी रहा, प्रॉफिट रहा। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ इस तरह के ऑप्शंस रह सकते हैं, जैसे यहाँ रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर इन लॉस। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है आपको साफ साफ। ठीक है, अब आप बता सकते हैं इसमें से कौन जाएगा। सिंपल है बाबा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमको पता है कि कैपिटल के क्रेडिट साइड में एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट जाता है, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, लेकिन इस ऑप्शन में सिर्फ यही है जो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है। ये भी डेबिट साइड जाता है, ये भी डेबिट साइड जाता है, लॉस भी डेबिट साइड जाता है। मैंने ट्रिक बताया था, जब भी कैपिटल अकाउंट जिस भी कारण से कैपिटल अकाउंट घटेगा वो सब को डेबिट करेगा, जिस भी कारण से बढ़ेगा क्रेडिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही सिर्फ कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। अब कह रहा है द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट विथ, तो वही सेम ऑप्शन है, सेम चीज है। तो क्या दिक्कत है आपको, यहाँ पे सेम आंसर मार देंगे, टिक आउट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो ये थे मेरे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का। इसको आप देखिए, प्रैक्टिस करिए। इस चैप्टर का मैंने सारा वीडियो डाला है, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स न्यू चैप्टर के साथ, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप के साथ। तो चैनल के साथ बने रहें, वीडियो को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।